जय हिंद। अति पिछड़े गरीब कश्यप समाज की 17 उपजातियों धीवर, कहार, केवट, मल्लाह, निषाद, बिंद, गोंड, भर, जो गरीब जातियां हैं, अति गरीब जातियां हैं, उन सबको जय हिंद। और अपील करता हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर और समाज को जागरूक करे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा को वोट भूल कर भी ना दे की अपील जरूर करे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ बताऊंगा मैं। देखो, कश्यप समाज की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो है गरीबी। और ये गरीबी कहाँ से आई है? ये कोई हम अपने साथ लेकर नहीं आए हैं, जन्म से लेकर नहीं आए हैं। हम लोगों को गरीब किया गया है। हम लोग कमज़ोर नहीं थे, हम लोग बेकार नहीं थे। हम लोगों को कमज़ोर, बेकार जानबूझ के किया गया है। बता दूं, याद करो, देश 1947 में आज़ाद हुआ और धीरे धीरे करके सत्ता, सरकार जिसके हाथ में आई, चुनाव हुए, कांग्रेस के हाथ में आई, धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री बदले, लेकिन हमने वोट ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी को दिया। ये हमारी बात कह रहा हूँ, कश्यप समाज की, अति पिछड़ों की, गरीब लोगों की बात कह रहा हूँ। और कांग्रेस को जिताया, कांग्रेस को सत्ता में लेके आए। कांग्रेस से हमने हमेशा, हमने मतलब हमारे पूर्वजों ने, बड़े लोगों ने, बड़े नेताओं ने, हमारे जो पहले समाज में हुआ करते थे, तो उन्होंने खूब मांग करी कांग्रेस से कि कश्यप समाज को अनुसूचित जाति आरक्षण का दर्जा दे दीजिए, लेकिन नहीं दिया। फिर भी हमने वोट कांग्रेस को दिया। लगातार वोट देते गए। कांग्रेस ने कभी भी कश्यप समाज की, अति पिछड़ों की, गरीब लोगों की बात नहीं सुनी। फिर हमने वोट किसको दिया? हमने वोट वीपी सिंह, चंद्रशेखर जी, एचडी देवगौड़ा जी, मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी, इनके पार्टियों को, इनसे संबंधित लोगों को हमने वोट दिया। और इन्होंने मंडल कमीशन 1992 में लेके आए और उत्तर प्रदेश में भी 1995 में हमें पिछड़ी जाति आरक्षण मिल गया। क्यों ये पिछड़ी जाति आरक्षण कैसे, क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि पिछड़ी जाति आरक्षण और सामान्य जाति आरक्षण दोनों की दोनों एक ही बात थी। जो खर्चा, फीस, फार्म भरने में, नौकरी में मुकाबला जो सामान्य जाति करती थी, वही गरीब लोग, अति पिछड़े लोग, वो भी उतना ही करते थे। अगर 100 रुपये फीस सामान्य जाति के लोग देते थे, दबंग सक्षम लोग देते थे, तो गरीब भी 100 रुपये ही देते थे। चुनाव लड़ते थे तो चुनाव में भी सामान्य सीट पर ही हमें चुनाव लड़ना पड़ता था। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जब सामान्य सीट पर हमें लड़ना पड़ेगा तो ना लड़ना बेकार है, इसलिए कोई लड़ता ही नहीं था। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने हमें हमेशा कमज़ोर किया। जब हमने पार्टियां बदली, मुलायम सिंह जी को वोट दिया, तो उन्होंने, सब ने मिलके सामान्य जाति से हमें निकालकर पिछड़ी जाति का जो आरक्षण 27% मंडल कमीशन में किया और हमें इससे बहुत फायदा हुआ। 1995 में उत्तर प्रदेश की बात बताऊँ, मेरे गांव बजीतपुर में पिछड़ी जाति के लोग, यानी कि अति पिछड़े कश्यप समाज के लोग, लगभग 2800 वोट है, 6500 वोटों में से हमारा प्रधान बन गया। उससे पहले भी जाट बनते थे, उसके बाद भी जाट बनते हैं। अगर SC ST सीट आ जाए तो वो मजबूरी है कि उनको ही चुनाव लड़ना पड़ता है, उनके चुनाव में कोई भी घुस नहीं सकता। तो लिहाजा हमने क्या है कि फिर कांग्रेस को छोड़ के भाजपा को पकड़ा और भाजपा को वोट दिया। भाजपा मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब भाजपा, और भाजपा मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब भाजपा, और भाजपा मतलब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये तीनों के तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और चौथा, बसपा की तो बात ही मत करो, क्योंकि वो तो सिर्फ क्या है कि निहायती SC ST के लोगों के लिए बनी है। उसके
कहने से हम लोगों ने गरीब गरीब इकट्ठे होके मायावती को 3-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मायावती ने भी हम लोगों को झटका दिया, अनुसूचित जाति आरक्षण से भी हमें बाहर निकलवाया था, वो भी बताऊंगा। तो उसके बाद में हमने मुलायम सिंह जी को वोट दिया और मुलायम सिंह जी ने हमें जो हमारी पुरानी मांग थी अनुसूचित जाति की, उन वर्ष आई थिंक वर्ष 2000 मार्च में मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में अति पिछड़े गरीब कश्यप समाज के 17 उपजातियों धीवर, कहार, केवट, मल्लाह, निषाद, बिंद, गोंड, प्रजापति, कुमार, इन जातियों को पिछड़ी जाति से निकालकर SC/ST में अनुसूचित जाति आरक्षण में शामिल कर दिया। इससे हमें बहुत फायदा हुआ और मैं आज भी कहता हूँ मेरा जाति प्रमाण पत्र उस समय का भी रखा, मेरे परिवार का रखा हुआ। हमने सब पूरे एक महीना ये आरक्षण रहा था अनुसूचित जाति का, हमारा कश्यप समाज का। तो उसमें मैंने भी अपने सारे घर परिवार के प्रमाण पत्र बनवाए थे और आज भी वो प्रमाण पत्र रखे हुए हैं। तो फिर बसपा में हमारे ही कश्यप समाज के एक विभीषण नेता हुआ करते थे, मैं नाम तो नहीं लूँगा। उन्होंने कभी भी अपने समाज की पैरवी, कश्यप समाज की पैरवी नहीं करी और बसपा की कोई विंग होती होगी, अम्बेडकरवादी या कुछ होगा, राम जाने कौन सी थी, उन्होंने क्या कि उस पर स्टे लिया और कश्यप समाज का जो अनुसूचित जाति आरक्षण था वो बंद हो गया। उसके बाद में हमें बड़ा बुरा लगा कि भाई हमने मुलायम सिंह से हटके बसपा को वोट दिया और बसपा ने मायावती ने सरकार बनते के साथ ही सबसे पहले दिल्ली से ये जो विधेयक पास करके मुलायम सिंह जी ने भेजा था, इस आरक्षण को रद्द किया और उत्तर प्रदेश में भी ख़त्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं। लगभग वर्ष 2000 की ही बात है ये। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और राम प्रकाश गुप्त जी मुख्यमंत्री थे। उनके नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने दबंग सक्षम कुछ जातियों को, जाट जैसी जातियों को सामान्य जाति से निकालकर पिछड़ी जाति में शामिल कर दिया। अब हम धोबी के कुत्ते बन गए, ना घर के रहे ना घाट के, ना पिछड़ी जाति के रहे ना सामान्य जाति के रहे। अनुसूचित जाति से भी हमें स्टे करके बाहर निकलवा दिया। तो हमने भाजपा को वोट दिया, भाजपा को मजबूत किया और राम मंदिर की राजनीति चलती गई। ये 98, 99, 2000 की बात है ये। इस प्रकार से पूरा का पूरा हक अधिकार अति पिछड़ों का भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। सामूहिक हत्या, जिस अगर आप समझे एक प्रकार से, अगर किसी समाज की कानून बनाकर सामूहिक हत्या करी जाती है तो वो कांग्रेस से भी जहरीली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसने कश्यप समाज को सामूहिक पिछड़ी जाति आरक्षण, दबंग सक्षम जातियों को शामिल करके लुटवा दिया। और सामूहिक हत्या समाज की बसपा को भी कह सकते हैं, क्योंकि इस बसपा ने हमसे ही वोट लेकर हमें ही चोट दिया, हमें ही आरक्षण से वंचित कराया। तो देशवासियों, कश्यप समाज के लोगों, भाजपा से सावधान रहिए कि भाजपा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भाजपा है और भाजपा ही आम आदमी पार्टी है। ये तीनों के तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये क्षेत्रीय दलों को कमज़ोर करना चाहते हैं और कमज़ोर कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, क्षेत्रीय दलों को प्राथमिकता दीजिए, आप भी बचोगे, देश भी बचेगा, समाज भी बचेगा और आप तरक्की भी करोगे। नहीं तो ये इकट्ठा कानून बना के सब मड़िया मेट करते चले जाएंगे। अब इन्होंने क्या नहीं किया, हम लगातार भाजपा को वोट दे रहे हैं। आज मैं एक झारखंड कैसे बना उसका एक वीडियो देख रहा था। उसमें भाजपा का एक नेता कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी को हमेशा झारखंडी आदिवासी लोग वोट देते थे, लेकिन जो उनकी मांग थी झारखंडियों की, झारखंड वालों की, उनकी थी कि अलग उन्हें प्रदेश दिया जाए। लेकिन कांग्रेस को वोट देने के बावजूद कांग्रेस कभी झारखंड प्रदेश नहीं दिया। तुम वोट भले ही देते जाओ, लेकिन तुम्हें कभी भी झारखंड नहीं देंगे।
लेकिन अटल जी की सरकार आई, अटल जी ने तुरंत ही कोई राजनीति नहीं समझी, कोई नहीं समझी, ऐसा कुछ बोल रहे थे वो, और उन्होंने झारखंड तुरंत दिया, झारखंड तुरंत बना दिया और आदिवासियों को लाभ हो गया। अब आप समझिए देशवासियों, उस वीडियो को आप समझिए और जो मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को समझिए। हम लोग हमेशा कांग्रेस को वोट देते, उन्होंने कभी लाभ नहीं दिया। हमने हमेशा भाजपा को वोट दिया, दोबारा से कांग्रेस छोड़ के बसपा को दिया, कांग्रेस छोड़ के मुलायम सिंह जी को दिया, जो क्षेत्रीय दल थे। उन्होंने हमारे भले के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण दिया और हमने मुलायम सिंह जी को छोड़ के एक विशेष समाज की पार्टी को वोट दिया। उसने अपने समाज को प्राथमिकता दी, हमें प्राथमिकता नहीं दी, लिहाजा फिर हम भाजपा पे आ गए, मुलायम सिंह जी पीछे हटते चले गए। इस प्रकार से अब हम भाजपा को वोट दे रहे हैं। अगर हम यूं ही भाजपा को वोट देते रहे, भाजपा कभी भी कश्यप समाज की 17 उपजातियों को, गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को कभी भी अनुसूचित जाति आरक्षण नहीं देगी। और पिछड़ों को भी शामिल करने वाली ही भाजपा थी, यानी कि आरक्षण सारा लुटवा दिया सामान्य जाति के लोगों को। अब हम लोग कश्यप समाज के लोग, गरीब लोग मेहनत कर रहे हैं और SC ST से ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि जितनी हम मेहनत करते ये सामूहिक कानून बना के पूरी की पूरी हत्या कर देते पूरे समाज की। और ख़ास तौर से मैं वर्तमान भाजपा सरकार की बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार है आज 4 फरवरी 2025 को। इसलिए इन्हें बिल्कुल भी भूल कर भी वोट ना दीजिए। अगर आप यूं ही वोट देते जाएंगे तो ये कभी भी कश्यप समाज को वोट अनुसूचित जाति आरक्षण नहीं देंगे और पिछड़ों का आरक्षण भी लुटता चला जा रहा है और लुटता चला जाएगा। इसलिए आप बदलिए, क्षेत्रीय दलों को वोट दीजिए, निर्दलीयों को जिताइए, निर्दलीयों को वोट दीजिए। भले ही वो जीत ना सके, अपनी वोट को खराब कर लो इनके अनुसार, लेकिन आप अपने हिसाब से अपनी वोट को कामयाब कर लो। क्षेत्रीय दलों को वोट दो, गरीब लोगों को वोट दो, कमज़ोरों को वोट दो, निर्दलीयों को वोट दो, जिंदगी में सफल हो जाओगे। अगर यूं ही भाजपा को वोट देते गए, भाजपा को तुम्हारे आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, भाजपा को तो बहुत वोट मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खुलकर वोट देती है भाजपा को, कुछ कांग्रेस को देती है, कुछ आम आदमी पार्टी को देती है, क्षेत्रीय दलों को वोट नहीं देती। ये तो चौधरी अजीत सिंह जी का जो लड़का है, परम पूजनीय चरण सिंह जी का पोता जो है, ये तो बहुत चालाक लड़का है। इस लड़के ने खुद मंत्री पद ले लिया और बाबा जी को भारत रत्न दिलवा दिया और 12 फरवरी 2025 को छपरौली में चौधरी अजीत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण परम पूजनीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, कर रहे हैं। तो ये तो पूरे मजे ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि दिल्ली के चारों तरफ दबंग सक्षम जाट जाती है ज़्यादा। दिल्ली का राजनीति का गोबर कर देंगे अगर इन जाट समाज को नाराज किया। क्योंकि याद करो 2000 में जड़ कट के मर के आरक्षण पिछड़ी जाति में शामिल हो गए थे। तो देशवासियों, मैं किसी का विरोध नहीं करता, किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो हमारा हक अधिकार आरक्षण खत्म किया गया है वो आपको समझना पड़ेगा। हम भाजपा को वोट देते चले गए तो ये कभी भी आप लोगों का हक अधिकार नहीं देंगे। बदलते जाइए, नहीं बदलोगे तो आपको भिखमंगे बना देंगे, सावधान हो जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय। मोबाइल नंबर 9837749557, 4 फरवरी 2025।